हाँ अब हाँ प्रभु, आप कुछ क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रभु जी सबसे पहला क्वेश्चन ये है हाँ कि जो मायावाद का जो तत्व ज्ञान है, अद्वैतवाद, हाँ शंकराचार्य का दिया हुआ, हाँ उसमें जो बिगिनिंग पॉइंट है उस तत्व ज्ञान का, हाँ उसका बिगिनिंग पॉइंट जहां तक मैंने श्रवण किया है उसके विषय में, हाँ तो उसका बिगिनिंग पॉइंट ये है कि जब ब्रह्म के ऊपर जो एक ही ब्रह्म था, उसके सिवा कुछ था नहीं, तो उसके ऊपर जब माया का आवरण हो गया, तो फिर सृष्टि का सर्जन हो गया, और सृष्टि के स्वरूप में, जीव के स्वरूप में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इस सृष्टि का निर्माण हो गया। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न तो उठाए जा सकते हैं, और बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। ओके, हाँ। लेकिन मेरा मुख्य प्रश्न ये है इसमें कि इसको जब इसका खंडन करने के लिए जब आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि आप ये बताइए कि ये अगर ब्रह्म एक था तो माया दूसरी कहाँ से आ गई, सबसे पहला प्रश्न। ओके। दूसरा प्रश्न है कि जब जो शास्त्र में जो माया के विषय में जितना भी विवरण आया है, तो वो माया, अद्वैतवाद के अनुसार वो कौन सी माया है? जो सृष्टि के जो सर्जन के, जो ब्रह्म के ऊपर आवरण डालने वाली माया है, वो है माया है, और दूसरी माया है, वो कौन सी माया को उसमें गिनते हैं? दूसरा प्रश्न। हाँ, अद्वैतवादी। ओके। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि वो लोग इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इस घटना को? क्या शास्त्रों में ऐसी कोई घटना का वर्णन, शास्त्र के, वेद शास्त्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर पुराणों में कहीं पे ऐसी घटना का कोई वर्णन है कि ऐसी कोई घटना हुई थी सृष्टि के सर्जन के पहले कि ब्रह्म के ऊपर माया आ गई, ऐसे? ओके ओके। इसमें देखिए प्रभु, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, तो मेरे अनुसार ऐसा है कि जो आचार्यों का मैंने पढ़ा है उसके अनुसार कि आदि शंकराचार्य बहुत इंटेलिजेंट कमेंटेटर है। ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था जब केशवानंद प्रभु जो बता रहे थे ना, आनंद वियोग व्यासात, जो बता रहे थे कि आनंद वियोग व्यासात पे कमेंट्री गलत की है आपके आदि शंकराचार्य ने, तो उसमें मैंने जो पहला प्रमाण दिखाया था वो दिखाया था निम्बार्काचार्य जी के कमेंट्री पे। उसमें रोमा बोस क्या कमेंट्री कर रहे हैं उनके, कि आदि शंकराचार्य उस पॉइंट तक वैसा ही कमेंट्री कर रहे हैं जैसे वैष्णवाचार्य कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। बाद में जाके पलटी मार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है कि ऐसे मान लीजिए आपको पढ़ना है ईशोपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद में पढ़ना है ईशावास्यम इदं सर्वम, पहला श्लोक पढ़ना है। ठीक है। अगर मैं पहला श्लोक में बोल लेता हूँ कि हाँ ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ठीक है, मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोला कि शंकराचार्य ने ऐसा कमेंट्री किया, मैंने बोला मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और मैं ईशोपनिषद के तीसरे चौथे श्लोक में जाके बोलता हूँ कि वहां पर जो ईश लिखा हुआ है ना, वो ईश्वर नहीं, वो शून्य है। तो आप 99% लोग जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो ये मान लें कि आदि शंकराचार्य ने वही लिखा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम, मतलब भगवान सारे जगह विद्यमान है, 99% लोग। पर हमारे साधारण मनुष्य और आचार्य में यही अंतर होता है। आचार्य को पता रहता है कि शंकराचार्य ने तो पहला जगह सही बोला है, पर पांचवें जगह पे ऐसा पलटी मारा है कि अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो पूरा ही का पूरा सिद्धांत पलट जाएगा। जी। तो आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है। आप भगवद गीता के 14.27 पर आदि शंकराचार्य का कमेंट्री पढ़ोगे ना, हम लोग तो सीना फाड़ के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा, कि ब्रह्मन पे ब्रह्म भगवान कृष्ण पर ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब उसी पर आश्रित है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म संहिता के प्रमाण पर कि भगवान की कांति, और ईशोपनिषद के प्रमाण, और भी बहुत सारे प्रमाण है। ठीक है। तो इस पर क्या बोलते हैं कि चूंकि भगवान पर आश्रित है तो भगवान की कांति है। ठीक है। तो उस पर शंकराचार्य की आप कमेंट्री पढ़ोगे भगवद गीता की 14.27, ठीक है, तो उस पर क्या लिखते हैं आदि शंकराचार्य कि ये जो ब्रह्मन है ना, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मन हम लेते हैं निराकार ब्रह्म। ओके। निराकार ब्रह्म भगवान कृष्ण पर आश्रित है, हम ये लेते हैं। वो पता है ब्रह्म का क्या लेते हैं मीनिंग?
अच्छा वो ब्रह्म क्या का दो लेते हैं वो लोग? हाँ, आदि शंकराचार्य ब्रह्म का 2 मीनिंग लेते जी। हैं वहां पर। अच्छा। हाँ। और 2 मीनिंग इसलिए लेते हैं कि अगर इधर से काटा तो ये भिड़ जाएगा, उधर से काटा तो ये भिड़ जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा। तो पहला वो क्या भिड़ा है कि जो ये ब्रह्म बोला जा रहा है, ये ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति क्या हुई? ब्रह्म ही हुई ना प्रभु। हाँ 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 हाँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीइंग द स्पिरिट सोल हूँ, मेरी शक्ति, तो मेरी शक्ति बीइंग द स्पिरिट सोल से डिफरेंट नहीं है ना। डिफरेंट नहीं, हाँ, यस। तो आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं? ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा। हाँ सही है, हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि ब्रह्म जो यहाँ बात हो रहा है ब्रह्म की, वो ब्रह्म क्या है? भगवान की शक्ति है। वहां तो भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां तो है ब्रह्म की शक्ति है, माया। हाँ ठीक है, हाँ। ये वो लेते हैं कि माया कौन है? माया ब्रह्म की शक्ति है। पहली अच्छा। बात, पहला आंसर जो आपके क्वेश्चन का था कि माया हाँ, क्या है, हाँ, वो लेते हैं माया हाँ, की शक्ति। अब हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका था कि माया का स्वरूप क्या है। हाँ। तो अब इस पे आदि शंकराचार्य ऐसा गेम खेलते हैं, इस पे मैं बनाने वाला था कि जन्माष्टमी पर घोषणा करने वाला था। तो खाली मंदिर में बहुत सर्विस होती है प्रभु, मैंने घोषणा करने वाला था कि मैं पूरे के पूरे वेदांत सूत्र का खंडन करूंगा आदि शंकराचार्य का, कि वंस फॉर ऑल। अच्छा। ठीक है, अच्छा। आप पता नहीं है ना कि आज जिंदा हूं कल मर जाऊं। ठीक है, वो तो भाई हाँ, ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है ना। हाँ हाँ। तो मेरा हाथ में थोड़ी है कि मैं कितना दिन जिंदा रहूंगा। जी तो मैं जी सोचा कि जितना मैं सांस है उस सांस तक मैं, जितना मेरे को पता है, मैंने बोला मैं परफेक्ट जानता हूँ, तो जितना मेरे को पता है मैं पूरे के पूरे ब्रह्मसूत्र भाष्य का खंडन कर दूंगा। जिसको देखना है देख लो। ठीक है, तो इसी के अनुसार मैं अध्ययन कर रहा था। तो उसमें मैंने देखोगे अगर ब्रह्मसूत्र का एक दो मैं आपको बता देता हूँ क्या मेरा विषय होता। बहुत चालाकी करते हैं आदि शंकराचार्य। आप बताओ, भगवत गीता का 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 15वें श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक छोड़ दो, अर्थ क्या है, ट्रांसलेशन क्या है उसका? ये ना सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्य वेदों ज्ञानम। वेदों से मैं जानने वाला हूँ। ठीक है, वेदों में मैं जानने योग्य मैं हूँ भगवान। हाँ, जानने योग्य वेदों का करता हूँ, मतलब वेदों का रचिता मैं हूँ। ठीक है, वेदांत में हूँ, ऐसे बोलते हैं ना भगवान। हाँ हाँ हाँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल लो, अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल लो? वेदांत वेद विवेद चाहम, मतलब वेदों को जानने वाला मैं भी हूँ, वेदों का संकलन करता भी वही हूँ भगवान। हाँ, ठीक है। इससे एक जो कंक्लूजन निकलता है, जो आपने बोला भी कि वेद से जानने योग्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। सिंपल सा बात है ना प्रभु जी। अब यही चीज को जब वेदांत डील करता है, ठीक है, तो वेदांत का तीसरा या चौथा ही श्लोक है तत्व संबंधवाद। ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है, इसके कमेंट्री पर इस पे बहुत घमासान हुआ है। इस कमेंट्री पर मध्वाचार्य और आदि शंकराचार्य का कमेंट्री देखोगे ना प्रभु, हिल जाओगे। और बलदेव विद्याभूषण, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री देखोगे, तो वल्लभाचार्य जी का कमेंट्री देखोगे। ठीक है, तो ऐसी लड़ाई भिड़ी हुई है उस सूत्र पे। अगर आप नॉर्मल आज से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। पता है क्या लिखा हुआ है? इतना हंसी आएगा ना। वो हम लोग भी जानते क्या लिखा हुआ है, मतलब हम लोग बोल चाल के भाषा में जानते क्या है। पर अगर आप उसको फ्रॉम द आईज ऑफ वेदांता देखोगे ना, तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है वो। अच्छा, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक समानता नियम होता है मंदिर में। ठीक है, समानता नियम होता है कि अगर आप 2 नंबर बाथरूम गए, ठीक है, 2 नंबर समझ रहे हो ना? पहला नंबर, पहला नंबर टॉयलेट है, दूसरा नंबर आपका लघु शंका है। ठीक है, अगर लघु शंका गए तो आपको नहाना होता है। ठीक है, नहाना होता है ना प्रभु? गुरु शंका। हाँ, सिंपल सा जो है। तो अब ये नॉर्मल सा है, सब जानते हैं। ठीक है, और इसको कोई पालन भी नहीं करे तो वो भी नॉर्मल है ना समाज में। वो तो अब इस्कॉन में या कोई ऑथेंटिक गुरु परंपरा, इवन शंकराचार्य की परंपरा में सारी इसका पालन होता ही होगा। ठीक है, इतनी तो पवित्रता सब रखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मल पब्लिक में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, ठीक है, कोई भेंट आ गई आपसे, भेंट हो गई किसी से आपकी। ठीक है, अगर कोई वो बोला कि हम ऐसा नहीं करते हैं ना, मतलब लघु शंका करने के 2 नंबर करने के बाद नहाते नहीं है, अच्छा, तो आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा ना इस चीज में, क्योंकि आपको पता है कि ये भी चीज असलियत है। इस्कॉन के बाहर या कोई पारंपरिक गुरु परंपरा के बाहर ये चीज भी कॉमन है जी। ठीक है, तो उस इसी चीज को
कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब तत्व संबंधवाद पढ़ोगे ना, तो उसमें जो लिखा हुआ है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा, वो आप आम तौर पे सुनते भी होंगे, पर फ्रॉम द आइज ऑफ वेदांता अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है वो। फ्रॉम द आइज ऑफ इस्कॉन देखोगे तो लघु शंकर जाने के बाद ना नहाना बहुत बड़ा डिफॉल्ट है ना। पर फ्रॉम द आइज ऑफ जनरल पब्लिक देखो तो भाई कॉमन चीज है। तो उस सूत्र में कमेंट्री करते हुए आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि वेदांत का कंक्लूजन उस सूत्र का यही है, ऐसे ट्रांसलेशन नॉर्मल ये लोग बनाते हैं ना वीडियो, इस्कॉन ट्रांसलेशन एक्सपोज, इस्कॉन ट्रांसलेशन एक्सपोज। भाई आदि शंकराचार्य ने जो ट्रांसलेशन की माँ बहन की हुई है ना वेदांत सूत्र में, अगर उसको कोई भी नॉर्मल इंसान पढ़ना शुरू कर दे तो वेद और वेदांत से तो भरोसा ही उड़ जाएगा उसका। अच्छा, तो आप ही सोचो ना, प्रभुपाद क्यों भड़कते थे इतना? अरे कौन चाहेगा उसको हाई बीपी हो, लो बीपी हो, समझ रहे हो ना? कौन चाहेगा कि अपना पूरा जिंदगी वो एक सिद्धांत को काटने में लगा दे? कौन चाहेगा? मध्वाचार्य अपने पूरा जिंदगी उसको लगा दी है। भक्ति सिद्धांत अपने एक लेख में लिखते हैं कि मैं प्रेम की भाषा पढ़ाने आया था, पर ये मायावाद की जड़ काटते काटते मेरा पूरा जीवन निकल गया। ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने सुना था एक लेक्चर में, आप जानते हो? हाँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, भक्ति सिद्धांत कि मैं बताए थे, वो बोले थे कि मैं भक्ति के कुछ प्रेम की भाषा बताने आया था, भक्ति का रस बताने आया था, पर पूरा जीवन मेरा मायावाद को काटते काटते निकल गया। अच्छा, तो हमारे आचार्य ऊपर से वैकुंठ से गोलोक से नीचे आके पूरा जीवन आधा से ज्यादा जीवन एक सिद्धांत को काटने में क्यों लगा दे रहे? पागल है क्या? या तो वो पागल है या तो हम पागल है, कोई एक ही पागल हो सकता है ना प्रभु। भोगी के लिए भक्त पागल होता है, भक्त के लिए भोगी पागल होता है। ठीक है, सिंपल सा नियम है। भगवत गीता के 16वां अध्याय क्या कहता है? दैवी और आसुरी गुण, बीच का तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य, ध्यान से सुनिएगा, देखने में बहुत नॉर्मल लगेगा पर बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। आदि शंकराचार्य बोलते हैं द कंक्लूजन ऑफ ऑल शास्त्रा इज टू रिमूव द नीसेंस ऑफ ए ignored person. Conclusion of all Shastra is to remove the nuisance. If you remove the nuisance, NEISCNC, ठीक है। nuisance मतलब होता है उसका अज्ञान, शायद दूसरा प्रोनाउंसिएशन होता होगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पर मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वो एग्जैक्ट बोलना चाह रहा हूँ मैं। कोई अगर विद्वान इंग्लिश का ऑडियंस सुने तो मुझे कमेंट ना करे कि भाई मेरे को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है या एक्सेप्ट मुझे नहीं आता है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। पर जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दे लोग, जनता। ये बोला गया है कि शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अपने अज्ञान को हटाओ। अच्छा, अब आप भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोला जा रहा है? मैं भगवत गीता 15.15 इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि उससे सब लोग वाकिफ है। यस, मैं ये चीज को उपनिषद से प्रूव कर सकता हूँ, ये चीज को वेदांत से प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं भगवत गीता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन के लोग भी जानते हैं और दूसरे संप्रदाय के लोग भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंक्लूजन ऑफ ऑल शास्त्रा इज टू द फाइनल थिंग टू अचीव फ्रॉम शास्त्रा इज टू रिमूव द इग्नोरेंस ऑफ ए इग्नोरेड साधका। ठीक है, ऐसे करके आप समझ लो कि पूरे हम थोड़ी बोलते प्रभु, आप कभी सुने हो कि अगर कोई महाराज इस्कॉन के लेक्चर दे रहे हैं और पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई भक्त हाथ खड़ा करके बोलता है काम क्रोध और मोह हटाना? कोई बोलता है जीवन का लक्ष्य? तब जीवन के लक्ष्य की बात होती तो क्या बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। हम ये थोड़ी बोलते काम क्रोध लोभ हटाना है जीवन का लक्ष्य। समझ रहे हो ना? आप देखो, आप दूसरे दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत नॉर्मल चीज लगेगी, ये ऑब्वियस सी चीज लगेगी कि अरे हाँ, काम क्रोध हटेगा तभी तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। यस। मैं इसलिए बोला था कि वो इस्कॉन का जो मैंने एग्जांपल दिया ना लघु शंका वाला, इसीलिए दिया कि आपको देखने में बहुत नॉर्मल चीज लगेगी, पर आपको नॉर्मल लगेगी नहीं। यू आर ए कॉमन मैन, आपको नहीं पता वेदांत क्या है।
यस 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 यस। वेद व्यास जब वेदांत लिख रहे थे, जब वेदों का कंक्लूजन लिख रहे थे, तो वेद का कंक्लूजन ये थोड़ी है कि काम क्रोध मोह हटाना। हाँ 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 हाँ। वेद का तो कंक्लूजन है कि भगवान को जानना। यस यस यस। आदि शंकराचार्य अपना ज्ञान योग जो है ना, ज्ञान योग उनका तथाकथित ज्ञान योग, उसको भगवान से भी ऊपर रखते हैं वो। हाँ 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 हाँ। जबकि ज्ञान योग का भी लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति जी। उनको मेरे अनुसार पूरे शंकर संप्रदाय में ना प्रभु, आदि शंकराचार्य को छोड़ के आज तक कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया होगा। मैं लिख के साइन करके दे सकता हूँ। अगर किसी को वेदांत पता है, वेदांत का कंक्लूजन पता है ना, तो आदि शंकराचार्य, वो भी आदि शंकराचार्य इसलिए क्योंकि आदि शंकराचार्य को बहुत लोगों ने बोला कि भगवान शिव है, ठीक है। तो प्राप्त इसलिए किए कि वो शिव है, इसलिए नहीं प्राप्त किया कि वो वेदांत, अद्वैत वेदांत के फॉलोअर्स है। और उनको प्राप्त क्या करना हो तो ऑलरेडी मुक्त है, ठीक है। तो वो बात से वो मुक्त है, ठीक है। उनके अलावा कोई भी आज तक मुक्त नहीं हुआ है अद्वैत वेदांत के थ्रू। जब तुम्हारे शास्त्र का कंक्लूजन ही उल्टा है तो तुम मुक्त कैसे हो जाओगे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गया। हाँ हाँ। तो प्रभुपाद भी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि उन लोगों की गति तो नरक में होगी। ऐसा नरक क्यों बोले? क्योंकि अगर तुम बोल रहे कोई चीज का वैल्यू भगवान से ऊपर है तो तुम दर्शन ही तुम्हारा नास्तिक है ना प्रभु। हाँ हाँ हाँ। हमारे रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। आप सोचो, हम लोग सोचते हैं ना प्रभु, हम लोग का एक इमेज है कि आपने फेमस वर्क सुना होगा कि जहाँ बोला जाता है कि रूप गोस्वामी से कोई डिबेट करने आया था, तो रूप गोस्वामी ने साइन करके दे दिया कि मैं डिबेट नहीं कर सकता हूँ। दिग्विजय पंडित। हाँ हाँ। तो उसने पूरा अपना दम में आ गया कि मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया। फिर वो जीव गोस्वामी से बैठा है, अजीब गोस्वामी ने वहीं के वहीं उसका खंडन करके बोला जाओ भाई अभी बच्चे हो, सपना मत देखो, रूप गोस्वामी का तुम खंडन कर दोगे। तो आप सोचिए वो रूप गोस्वामी जिनका इतना हम्बल इमेज है हमारे दिमाग में, हमारे आपके भी दिमाग में होगा कि भाई वो कभी भी डिबेट नहीं करते, किसी को काटते नहीं है, बहुत हम्बल है, मधुरवासी है, समझ रहे हैं ना। वो रूप गोस्वामी क्यों लिख रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि ज्ञान कर्मादिनावृतम। हाँ, क्यों बोलने कि ज्ञान और कर्म से रहित? आप कभी इस पे सोचे हो? इसका तो भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू तो है जो इसका रस पॉइंट ऑफ व्यू है, पर इसका बहुत बड़ा फिलोसफर पॉइंट ऑफ व्यू वेदांत से आ रहा है। डोंट थिंक दैट भक्ति रसामृत सिंधु इज द इमोशनल थिंग, ये इमोशनल सेंटिमेंट कमिंग आउट ऑफ एन आचार्य हु हैज इमेजिन्ड समथिंग, हु हैज सीन अ pastime in a Golok Vrindavan, something sexual happening between Radha and Krishna, and that's why he is writing भक्ति रसामृत सिंधु। भाई तुम्हारे बाप है वो रूप गोस्वामी। ये जितने अद्वैत वेदांत वाले उछलते हैं ना, उनके बाप है रूप गोस्वामी। उनको माई के लाल को पता नहीं है वो जो अनअभिलाषिता शून्यम उसका कितना डीप मीनिंग है। ज्ञान कर्म दोनों को उड़ा दिया। और कर्म का क्या है वो अलग ही चीज है। फिर उसके लिए आपको जैमिनी मीमांसा घुसना पड़ेगा, ठीक है। जैमिनी अब उसका अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी इमेजिनिंग समथिंग देन गिविंग डेफिनेशन ऑफ, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बोलते मायावादी भाषा सुन ले हो सर्वनाश? क्यों बोले कि सुनने मात्र से सर्वनाश हो जाता है। ओके। बहुत लोग को लगता है अरे नहीं, जब ये एक चैनल आया था ना इसके पहले, वो बड़ा उसके कुछ लोग ग्रुप बना के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में बोलते थे कि तुम्हारे रूप गोस्वामी, तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु तो एक जैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा हो तो उसमें हाथ मत घुसाओ नहीं तो हाथ कट जाएगा। तो वैसा वाला समझा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, वैसा वाला समझा रहे रूप गोस्वामी। मतलब हाँ कि बच्चों, चैतन्य महाप्रभु की बच्चों वाला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मायावाद को सुनो ही मत। इससे क्या हो जाएगा कि तुम बच जाओगे मायावादियों से डिबेट करने से, कि हमने पढ़ा ही नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम डिबेट क्या करें, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है। तो इसका वो बहाना मार के, क्योंकि प्रभु इनको हम्बलनेस पता नहीं है ना, वैष्णवों का हम्बलनेस क्या होता है, तो इनको तो फायदा उठाना है। जो भी सिंपल बंदा मिला उसको वीडियो बनाओ, उसको अपलोड कर दो, ठीक है। अरे कुकुर मुत्ता, तुमको इतना ही दम है तो आओ ना भाई, आओ तुम डिबेट करो भाई, एक वीडियो का जवाब दो तुम। तो तुम्हारे तो पूरे संप्रदाय के आचार्यों में तो हिम्मत है नहीं,
ठीक है। एक तो ले दे के मधुसूदन सरस्वती ने तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा दी 50 साल बाद, नहीं तो वो भी तो तुम्हारे, तो वो भी इज्जत नहीं बचती जो व्यास तीर्थ ने खंडन किया था। आप ही सोचो ना, एक किताब का 50 साल बाद खंडन किया जा रहा है भाई। 50 साल बाद तो लोग भूल भी जाता है कि उसने खाया क्या था, कल कौन क्या खाता हो तो भूल जाता, 50 साल के बाद खंडन कर रहा है। तो इनको अपने औकात में रहना चाहिए अद्वैत वेदांतियों को, ठीक है। तो मैं तो एक सीरीज बनाने वाला था कि पूरा वेदांत सूत्र, पता नहीं ना, मैं तो बोला जीवन का किसी का ठिकाना नहीं, अभी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, हो सके 2 सेकंड बाद टपक जाऊं, किसी का कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि भाई जाते जाते जितना हो सके, मैंने बोला मेरे को पूरा आता है, ठीक है, एक ही सूत्र अगर मेरे को आता तो मैं वही समझा के जाऊंगा, पर वो जाऊंगा कि भगवान बोलते कि जो तुम्हारे पास है उसे दान कर दो, अगर तुम दान कर दिए तभी मैं तुम्हारे झोली भरूंगा। सिंपल था ये स्टेप है, ठीक है। इसलिए मुझे एक शब्द भी मैं सीखता हूँ, मैं एक शब्द भी बताता हूँ, मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे बता दूं, ठीक है। ये मेरी भावना रहती है कि हाँ अगर मुझे इतना आता है तो तुम सीख लो, अगर तुमको और अच्छे शिक्षक मिले तो और आगे बढ़ जाना। भाई हम एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं ना, वो फाइनल गंतव्य पर जो कृष्ण प्रेम है वहां तक पहुंचने के लिए हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं जितना आता मैं हेल्प कर दूंगा, अगर आपको और अच्छे शिक्षक मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ जाना। शायद आप धाम पहुंच जाए तो भगवान को बोलना कि एक भक्त वहां नीचे पड़ा हुआ है और उस पर भी थोड़ा दया कर दो, शायद तो भाई भगवान दया कर दे हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस अभिलाषा से हम लोग हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की। तो मैं तो हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु, आप बोलिए। मतलब मैं तो प्रभु कैसा हूँ, मुझे तो जहाँ कुछ मिल जाए मैं तो कटोरा लेके बैठ जाता हूँ, मेरा तो ऐसा है। हाँ वो तो हम लोग का भक्त लोग का यही होता है ना, फकीर वाली जिंदगी, ठीक है। कुछ है नहीं भाई, हमारा बस कृष्ण प्रेम है, एक माला दे दो, एक गीता दे दो, भागवतम दे दो, उतना ही जीवन में हमारा हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा जीने भर के लिए प्रसाद दे दो, बस उतना ही काफी है। तो ये प्रभु मैं क्या बोलूं, आदि शंकराचार्य का भगवद गीता पर उठाओ, उपनिषद उठाओ, वेदांत सूत्र उठाओ, उठाते ही आपके दिल, आत्मा, अहंकार, मन, बुद्धि, ठीक है, सांख्य सिस्टम के 24 तत्व है ना, उस 24 के 24 तत्व जो आपके शरीर में सबसे गालियां निकलेंगी। वो ऐसा नहीं कि हम उसको हेट करते। आपकी भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वें श्लोक का किसी से भी लिटरेट ट्रांसलेशन करा लो, संस्कृत पंडित से करा लो, जिसको आप लोग तथाकथित न्यूट्रल मानते हो ना, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हो, भावार्थ नहीं बताते हैं, ठीक है, उनसे करा लो। 15 अध्याय का 15 श्लोक का क्या अर्थ है। गीता प्रेस का ट्रांसलेशन उठा के देख लो, अगर तुमको इस्कॉन के ट्रांसलेशन पे बहुत शक है। क्या है, सिंपल था। कोई भी बोलेगा कि यही अर्थ है कि शास्त्रों से भगवान को जानना है, फाइनल गंतव्य ये है। हाँ हम बोलते हैं कि चलो मेरे को, मान लीजिए मेरे को जाना है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या मान लीजिए कश्मीर छोड़ो, मेरे को मायापुर जाना है, ठीक है जी। अब मायापुर जाना है तो मायापुर जाना है तो मैं चलो बिहार झारखंड से होते हुए जाऊंगा ना प्रभु। हाँ। मैं थोड़ी बोलूंगा कि बिहार झारखंड मेरा फाइनल गंतव्य है, तब तो भाई मायापुर धाम की तो बदनामी है ना प्रभु। अच्छा हाँ। अगर मैं बोल दूंगा कि मेरा घर वृंदावन है, एक सेंस में बोल सकते कि अगर भगवान है तो चलो ठीक है, पर फिर भी हम नहीं बोलते ना। अगर वही होता तो हम धाम क्यों जानते वृंदावन। मत जाओ ना कार्तिक में वृंदावन। तो एक हम जानते बैक ऑफ द माइंड कि हाँ वृंदावन मतलब वृंदावन है भाई। एक गंतव्य और माइलस्टोन में अंतर होता है प्रभु, द्वैत होता है, दोनों सेम नहीं है। गंतव्य और माइलस्टोन में अंतर होता है। आप बोल सकते हो कि हाँ हम इसके थ्रू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को हटा के फिर भगवान की कृपा मिलेगी तो भगवान को प्राप्त करेंगे, वैसा कमेंट्री करते ना। आपने लिखा फाइनल गोल यही है, इग्नोरेंस को हटाओ। क्यों कि जैसे ही अविद्या हटी, जैसे ही अविद्या हटी आप क्या बन जाओगे, निराकार ब्रह्म। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भगवान का मर्सी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना प्रभु यहाँ। तो क्यों बोलेंगे काम, क्रोध, मोह, मत, मत्सर के बाद भगवान की कृपा प्राप्त करना, बोलेंगे ही नहीं। अरे भगवान रहेंगे तब तो कृपा रहेगी। उन्होंने तो आदि शंकराचार्य को भगवान ही को उड़ा दिया है। तो मोह, मद, मन, मत्सर करने के लिए कृपा की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो फाइनल का गोल क्या हुआ, इग्नोरेंस हटाओ। जैसे ही हटा वैसे ही तुम ब्रह्म बने जाएंगे। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि इसका कोई शास्त्र प्रमाण है, यही पूछा था ना अपने प्रभु शायद। यस, कि माया का आवरण हुआ ऐसा घटना का किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, सिंपल सा आंसर। किसी शास्त्र में कोई भी प्रमाण नहीं है। होगा तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। अच्छा, मैं डिलीट करा दूंगा अपना चैनल। कोई माई का लाल दिखा दे एक भी जगह, दिखा दे ना कि ऐसा है। तो प्रभु जी अभी मेरा ये क्वेश्चन तो आपने एकदम शॉर्ट में आंसर दे दिया। आपका रिसर्च बोल रहा है कि इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि ऐसा कोई आंसर नहीं है। ऐसा क्या? अगर प्रभु ऐसा हो गया, इसी पॉइंट को जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में डील करते हैं ना। बलदेव विद्याभूषण इसी पॉइंट को गोविंद भाष्य में उठाते हैं। अच्छा भाई, मेरे बात पे आप डाउट कर सकते हो ना, आचार्य की कमेंट्री पे डाउट नहीं कर सकते हो। ओ भाई, गोविंद भाष्य जिसको भगवान गोविंद ने साक्षात लिखवाया है, कोई माई का लाल अगस्त्यन जन्म ले 7 दिन में लिख के दिखाए ना वेदांत सूत्र। इतना अपना आपको पंडित बोलता है तो छोड़ो, तुम कुछ भी सूत्र लिखो पर तुम लिख के दिखाओ 7 दिन के अंदर। तुम माई का लाल कोई ऐसा जन्मा ही नहीं है कि गोविंद भाष्य को चैलेंज कर दे। गोविंद भाष्य इज द गोविंद भाष्य, इट इज द अल्टीमेट भाष्य ऑन वेदांत सूत्र। आप चाहे मेरे राइवल संप्रदाय को भले एक्सेप्ट ना करो, पर इट इज द अल्टीमेट संप्रदाय। नो इन द हिस्ट्री, नो वन क्लेम्स इन देयर हिस्ट्री, इवन इन, अगर आप इसको एग्जैगरेट भी बोलोगे ना कि आप एग्जैगरेट कर रहे हो गोविंद भाष्य को, ठीक है, तो कोई भी संप्रदाय इतना भी एग्जैगरेट किया नहीं है कि वो बोल दे कि हम 7 दिन में लिख दिए, ठीक है जी। इवन इन द शेक, इवन इन द नेम ऑफ कॉलिंग इट इज एग्जैगरेशन, नो संप्रदाय हैज एग्जैगरेटेड टू दिस लिमिट दैट एनी आचार्य ऑफ देयर संप्रदाय हैज कंप्लीटेड अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र विद इन 7 days। अगर आप इसको अतिशोक्ति भी मानो तो कोई इतना अतिशोक्ति नहीं किया है कि इतना अतिशोक्ति कर दे कि उसने बोला हो कि मैं 7 दिन में ही लिखा हूं। अगर भांजना ही है तो कोई भांज के दिखाए नहीं इतना। भांज के भी तो दिखा नहीं रहे हो तुम। अगर तुमको ये बात नहीं लग रही तो तुम बात भी तो करके दिखाओ इतना। तो क्योंकि प्रभु हम तो मानते हैं ना, हमारी आस्था है, पर सामने वाला नहीं मानेगा। अगर किसी को मानता, अगर किसी को भगवान कृष्ण पर इतनी श्रद्धा होती है, अगर उसको पता रहता कि भगवान कृष्ण ने ही लिखवाया वेदांत सूत्र, उस पर क्वेश्चन ही नहीं करेगा ना संप्रदाय के ऊपर। इफ दे आर क्वेश्चनिंग देन दे आर डाउटिंग ना प्रभु। यस 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 प्रभु। आप चाहे, चलो आपको क्या होता है, नए भक्तों को इतना इतिहास पता नहीं होता है तो उनको लगता है अरे सिंपल सा आक्षेप किया है, ये तो क्या है, मतलब शायद आक्षेप करने वाले को भी नहीं पता है कि वो क्या आक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ ना प्रभु, 99.99% मायावादी को तो पता ही नहीं मायावाद क्या है। अगर कोई मुझसे डिबेट करना चाहेगा ना मायावाद वर्सेस वैष्णविज्म, मैं बोलूंगा ना भाई, मेरे को आदि शंकराचार्य का जो मायावाद है, तुम्हारा मायावाद है, इसके ऊपर डिबेट करना है। अगर इस पे मेरे से जीत गए तब मैं वैष्णविज्म पर आऊंगा। भाई जब तुम्हारे अपने आचार्य का पता नहीं है तो मैं क्यों डिबेट करूं तुम मुझसे? पागल कुत्ता काटा है। अब कोई बोलेगा प्रभु मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं हिंदी के टीचर से डिबेट करूंगा, तो पागल ही है ना वो। उसको पागल ही बोलोगे ना। आप देखो, आप मैथ्स पढ़ो ना, ये फिजिक्स पढ़े होगे। फिजिक्स तो नहीं पढ़ा, आर्ट्स स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। हाँ चलो मैं सिंपल सा फिजिक्स बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सा, हाइट को किस पे नापते हो? हाइट को सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, इंच, जो भी बोल लो। इंच, फीट। हाँ, इंच, फीट, जो भी बोलना है बोल लो। जी। अब वेट को किससे नापते हो? किलोग्राम या पाउंड। हाँ बस इतना, ग्राम, केजी, पाउंड, जो भी बोल लो, आउंस, जो बोल लो, ठीक है। अब आप बोलो कि मैं हाइट को कंपेयर करूंगा वेट से, हाइट वर्सेस वेट, कभी बोलोगे? नहीं। पागल हो क्या तुम? एक पतले आदमी और एक मोटे आदमी को कंपेयर करोगे ना। फिर तुमको हाइट करना है तो लंबा और छोटा पे कंपैरिजन करोगे। तुम ही थोड़ी करोगे मोटा आदमी वर्सेस लंबा आदमी, ऐसा थोड़ी कंपैरिजन होता है। So if you will say that debate with me on Vaishnava philosophy versus शंकराचार्य philosophy, पहले तुमको शंकराचार्य philosophy पता है जो तुम डिबेट करोगे? यस। किसी को, मैंने तो अभी खुलासा किया ना प्रभु, अभी तो कुछ लोग जाके पढ़ेंगे उस सूत्र को, पढ़ेंगे तो ढूंढेंगे, मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये बात है, कुछ 99% ऑफ ऑडियंस जो अभी तथाकथित यूट्यूब पे उछलती है, अरे मैं इस्कॉन पर आक्षेप, हमने इसका खंडन कर दिया, उसका, इनको पता ही नहीं प्रभु, इनको क्या बोलूं, अदगल गगरी छलकत जाए, वो नहीं होता, एक मुहावरा सुने होगे,
अदगल गगरी छलकत जाए, ठीक है। जितना घड़ा में कम पानी होता है ना, तो घड़ा लेकर दौड़ो तो उतना ही उछलता है। और घड़ा भरा रहे तो आप चाहे दौड़ भी ना पाओ, ठीक से संभाल के चलना पड़ेगा। पर घड़ा खाली रहे उसको लेकर दौड़ो तो पूरा छींटा मारता है। तो ये कहानी अद्वैत संप्रदाय की, ये कहानी है। 2 दिन कुछ महीना पहले मैंने वीडियो डाला था, शायद इस्कॉन में किसी फिलॉसफी में पहली बार ये बड़ा घोषणा था कि शंकराचार्य ने लिखा है किसी ब्राह्मण जो सन्यासी बन चुका उसी को मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग को पता रहता है कि सिर्फ ब्राह्मण को मोक्ष मिलेगा, कुछ लोग का मानना रहता है कि सन्यासी का मोक्ष मिलेगा, ठीक है जी। कुछ पर आप ये भी आधा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण जो सन्यास लिया हुआ है उसके बाद भी 3-4 चीज और है, कंडीशन है, तो वो सब फुलफिल होगी तो आप लायक हो इवन वेदांत सूत्र पे या शंकराचार्य की कोई भी किताब पर बोलने के लिए। और आपको लगता है कि कोई स्टैंडर्ड का है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कोई है? कोई नहीं है। हमारे आचार्यों ने कोई ऐसा कमेंट्री नहीं। हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। सबको छूट दिया हुआ है, तुमको ज्ञान आता है, भागवत पता है, गीता पता है, भाई जो मिले उसको प्रचार कर दो। हमें तो ये आदेश है, अगर हम प्रचार करें भी, कुछ उल्टा बोला भी जाए तो हमारे आचार्य तो हमको माफ कर देंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर है। व्हेन यू आर गिवन द ऑर्डर, देन जिम्मेदारी किसके पास जाती है? सीनियर के पास जाती है ना, जो आपको ऑर्डर दिया है। आपके आचार्य ने तो आपको ऑर्डर ही नहीं दिया है। आप तो मनमानी का कर रहे हो ना। मेरे को यूट्यूब पे अपना फॉलोअर बढ़ाना है, मेरे को अपना फेस दिखा के फॉलोअरशिप गेन करना है, ठीक है, मैंने अपना आपको नाम शोहरत कमाना है शास्त्र के दम पर, ठीक है। तो तुम अपने, मैं बोलता हूँ ना प्रभु, कोई भी अद्वैत वेदांती जैसे ही एक शब्द बोलता है ना, ट्विटर, कोड़ा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, जैसे ही वो एक शब्द बोलता है वो अपने पूरे संप्रदाय का खंडन कर देता है। यस, क्योंकि मायावादी होगा तो कुछ बोलेगा, आप इसको प्रूव कर सकते हो, उसी के शास्त्रों से प्रूव कर सकते हो। यू इनवाइट एनी मायावादी फॉर द डिबेट, द मोमेंट ही बिगिंस टू स्पीक इवन वन वर्ड, ही लूजेस द डिबेट देन एंड देयर। यस। और मैं इसका भी प्रमाण आपको उन्हीं के शास्त्र से, वही वेदांत सूत्र से दूंगा। अच्छा, इतने प्रमाण दूंगा कि पैंट का चड्डी तो छोड़ो, उसको अपना इज्जत बचाने के लिए ऐसा भागना पड़ेगा ना, शर्मसार हो जाएगा, उसको अपने आचार्यों की कीर्ति के बारे में पता चलेगा। उनके संप्रदाय के, मैं बोल रहा हूँ ना प्रभु, उनके संप्रदाय के अगर आप पूरा पढ़ लो सारे शास्त्र, तो मैं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ कि आदि शंकराचार्य को छोड़ के कोई मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, कोई नहीं किया। वो शंकराचार्य क्यों? क्योंकि वो नहीं कि अपना अद्वैत वेदांत उन्होंने स्थापना की, उसका पालन करके उनको मोक्ष मिला। वो शिव है, पहले ही तो मुक्त है, इसलिए वो मुक्त है बस। और कोई अद्वैत वेदांत का माई का लाल कोई ऐसा नहीं है जो ब्रह्म को प्राप्त किया हो। इम्पॉसिबल है। जो उनके शास्त्र पर कंक्लूजन समझ लेगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए तो पागल हो जाते हैं ये लोग, इसलिए तो भागवत पर टिप्पणी करते हैं। फिर उपनिषद तो करेंगे, उपनिषद करेंगे, पर जब इनको नहीं मिलता है ना, इज्जत नहीं मिलता है, इनकी सभा में कोई भीड़ नहीं आती है, तो भागवतम को पकड़ते हैं चतुर्मास में। पूरी शंकराचार्य का देखा हुआ चतुर्मास में इनका एक चलता है, भागवतम पर कहानी, इनका प्रवचन चलता है, ठीक है। क्यों कर रहे हो भागवतम पे कमेंट्री? क्यों कर रहे हो? ना 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 ना, हमारे पूर्व आचार्य श्रीधर स्वामी ने किया है। श्रीधर स्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जिनको अपना गुरु माने, ठीक है। तो हमारा तो हक बनता है भागवतम पे कमेंट्री। अगर गुरु माने हैं तो श्रीधर स्वामी का भाष्य तो पढ़ के देखो। चैतन्य महाप्रभु का चरक छाप कोई सन्यासी है क्या जिस किसी को भी गुरु बना लेंगे? अगर बनाए हैं तो शास्त्र प्रमाण तो माना है। आप बोलोगे नहीं चरक छाप है, तो आप चैतन्य चरितामृत जहां से आप ये चीज निकाल रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को माने, समझ रहे हो ना? तो उसी चैतन्य चरितामृत में पढ़ के तो देखो कि तड़वाम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती को हराया है डिबेट में। तो वो क्यों नहीं लेते हो? तो नहीं, अपना मर्जी का लेंगे।
ठीक है। अर्ध कुकुट न्याय। और इस पे हाँ नहीं, अब इसको अर्ध कुकुट न्याय तो है ही है। और मैंने अब एक वीडियो बनाया था श्रीधर स्वामी के नाम पर, उस वीडियो में 20 मिनट का वीडियो होगा, मैंने 15 मिनट गाली दिया है अपने ओपोनेंट को। उसको यही रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो मत बनाओ तुम, क्योंकि तुम अगर बनाओगे तुमको नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा फ्यूचर में। तो उसको लगा कि भाई कोई नॉर्मल है, वो ऐसे ही बोल रहा है। अभी नया नया चैनल खुला रहता है तो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, जोश रहता है, तो बोलता है कि देखो देखो 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं बोल रहा। पर मैंने आखिरी के 5-10 मिनट में उसको दिखाया, भाई देखो मध्व संप्रदाय के, उसने बोला कि श्रीधर स्वामी को तुम मानते हो, तो तुम तो बोलते हो मध्वाचार्य तुम्हारे आदि गुरु है, और आदि गुरु अगर मध्वाचार्य तो श्रीधर स्वामी को नहीं मानते जो कि अद्वितीय है, तो तुम कैसे अपने आप को मध्वाचार्य के फॉलोअर बोलते हो? ठीक है, वो समझ रहे हो ना, आपको तो पता ही वो चैनल कैसे कैसा तरह देखता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, तो मध्वाचार्य को मान रहे हो, तुम ये मान रहे हो ना कि मध्वाचार्य हमारे पूर्वाचार्य है, तो उन्हीं मध्वाचार्य के जो सबसे बड़े स्कॉलर है मॉडर्न टाइम के, ठीक है, मैंने दिखाया वीडियो में, उस स्कॉलर जब अपने किताब में बोल रहे हैं कि 90% ऑफ कमेंट्री ऑफ श्रीधर स्वामी मैचेस विद द्वैता कमेंट्री। अचिंत्य भेद भेद तो बोला ही नहीं है, बोला द्वैता कमेंट्री। और वो ऐसे वैसे नहीं, उनको पद्म भूषण मिला हुआ है भारतीय सरकार से। अच्छा, पद्म भूषण की क्या मिला हुआ है, एक अच्छा अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, मैं आपको कोई डिटेल मांगेगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि व्यूअर जाके वो वीडियो को देखे। ठीक है, मैंने इतना तक हिंट दे दिया है, कोई नहीं देखा हो तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि उस लेवल के आचार्य जिनको आज के मध्वा संप्रदाय उनकी किताब पढ़ के समझती कि मध्वाचार्य ने क्या लिखा है। ठीक है, दो ऐसे आचार्य हैं मध्वाचार्य के अभी रिसेंट टाइम में। एक है जिनका मैंने प्रमाण नहीं दिया, वो है केटी पांडुरंगा। ठीक है, केटी है या केपी है ऐसे करके। ठीक है, तो शायद केटी है, केटी पांडुरंगा जी बहुत बड़े आचार्य हैं मध्वा संप्रदाय के, जिनके आप किताबें देखोगे रिसेंट टाइम में। ठीक है, जिन्होंने आधा ट्रांसलेट किया हिंदी तमिल और जो भी उनकी भाषा है मध्वाचार्य जी की, संस्कृत और वो तमिल है शायद, तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया है। ठीक है, तमिल या तेलुगु मुझे कंफ्यूजन ये है, तो उन्होंने ये ट्रांसलेट करके किया है। एक वो है, एक और है जिनका मैंने ये एविडेंस दिया अपने वीडियो में। मैं चाहता हूँ ऑडियंस थोड़ा मेहनत करे, वो जाके देखे, उनमें मैंने दिखाया हुआ, नाम दिखाया, सब कुछ दिखाया, देख लो जाके। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 99% ऑफ मध्वा श्रीधर स्वामी कमेंट्री मैचेस विद मध्वाचार्य द्वैतियन सिद्धांत, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? ये तो गौड़िया वैष्णव का स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मध्वाचार्य संप्रदाय का है। और तुम क्या चाहते हो, मध्वाचार्य फिर इनकारनेशन ले तुम्हारे लिए और जाके बोले कि श्रीधर स्वामी का भाष्य है? तुम यही चाह रहे हो क्या कि तुम्हारे लिए मध्वाचार्य फिर से अपना अवतार ले और आके लिखे? जब उनके संप्रदाय का जो सबसे प्रमाणिक है वो अपना बोल रहे हैं कि तो क्यों नहीं मान? अब तुमको देखो, कुतर्क करना है तो तुम किसी भी लेवल पर कर सकते हो यार। हाँ, पूरी शंकराचार्य का अभी जो अद्वैत वेदांत है वो तो 99% ऑफ आदि शंकराचार्य से मैच नहीं खाता है। ठीक है, फिर भी हम उनको एक तरह से अथॉरिटी मानते हैं, फिर भी मानते हैं। ठीक है, फिर भी हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। पर आप ये चीज अद्वैत संप्रदाय में नहीं देखोगे। अगर आप उनको यहाँ तक बोल दोगे कि मध्वा संप्रदाय के आचार्य बोल रहे हैं कि श्रीधर स्वामी का कमेंट्री मैच खाता है द्वैतीय सिद्धांत से, फिर वो नहीं मानेंगे। इस हद तक वो नालायक है, जिनको मैं पहले ही सिद्ध किया ना कि उनको अपना अद्वैत वेदांत पता नहीं है। पहले अभी सिद्ध किया मैंने। तो जिनको अपना वेदांत पता नहीं है वो दूसरे के आचार्य का एविडेंस देने पर भी नहीं मानते। तो यही इनकी कहानी है। इनको क्या बोलूं, वो तो मैं वीडियो बनाता हूँ अच्छा से जाप वाप करके शांत रहूं। ठीक है, तो इनकी कमेंट्री पढ़ोगे ना, किसी को भी खून में उबाल आ जाएगा। खून में उबाल आएगा। सिर्फ तो मध्वाचार्य की पूरा जिंदगी इनके किताब का खंडन करने में गया कि ये सिद्धांत कोई पढ़ लिया तो भाई मुक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान का प्लान क्या है प्रभु, भगवान का एजेंडा क्या है कि सारे जीव उनके धाम को आए। भगवान यही चाहते हैं ना, करुणा के सागर है। अब आप ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर दे रहे हो कि कोई नहीं जाए, तो इसीलिए वैष्णवाचार्य को गुस्सा आता है। वैष्णव कौन है?